23 अगस्त 2024 का दिन नेपाल के इतिहास में एक और दुखद अध्याय जोड़ गया, जब एक बड़ा बस हादसा हुआ, जिसमें 20 भारतीयों की जान चली गई। ये दर्दनाक दुर्घटना नेपाल के तनाहुन जिले में हुई, जहां 50 यात्रियों से भरी एक भारतीय बस अनियंत्रित होकर मास्यांदी नदी में गिर गई। हादसे के बाद से ही चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है और मृतकों की संख्या अभी और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। डीएसपी दीप कुमार राय के मुताबिक UPFT 7623 नंबर वाली बस अचानक नदी में गिर गई, जिससे कई लोगों की जान जाने की आशंका है। ये हादसा उस वक्त हुआ जब बस पोखरा से काठमांडू की ओर जा रही थी। यात्रियों की चीख पुकार और बस के नदी में गिरते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया, लेकिन भारी बारिश और उफनती नदी की धारा ने राहत कार्य में भी अड़चनें पैदा कर दी। इस हादसे की खबर मिलते ही भारतीय दूतावास के सूत्रों ने जानकारी दी कि सड़क दुर्घटना में 20 भारतीयों के मारे जाने की खबर सामने आई है। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त ने भी इस घटना का संज्ञान लेते हुए कहा है कि नेपाल में हुए इस हादसे को लेकर संपर्क स्थापित करने की कोशिशें जारी हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस हादसे में यूपी का कोई व्यक्ति हताहत हुआ है या नहीं। यह कोई पहली बार नहीं है जब नेपाल में इस तरह का बड़ा हादसा हुआ है। इस साल जुलाई में भी नेपाल में 2 बसों में यात्रा कर रहे 65 लोग उफनती त्रिशूली नदी में बह गए थे। वह घटना भी भारी बारिश के दौरान हुई थी और इसमें काठमांडू जाने वाली एंजल बस और गणपति डीलक्स शामिल थी, जो काठमांडू से रोहतक के गौर की ओर जा रही थी। इन हादसों ने नेपाल में सड़कों की खतरनाक स्थिति और मानसून के दौरान यात्रा की चुनौतियों को फिर से उजागर कर दिया है। ऐसे हादसे न केवल नेपाल बल्कि भारत के लिए भी चिंता का विषय बनते जा रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के उपायों पर अब सवाल उठने लगे हैं। नेपाल में इस बड़े हादसे ने जहां एक ओर कई परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया है, वहीं दूसरी ओर यह भी दिखाया है कि यात्रा के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखना कितना महत्वपूर्ण है। हर साल होने वाले इन हादसों को रोकने के लिए अब दोनों देशों की सरकारों को मिलकर ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। इस दुखद घड़ी में उन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया। सरकार से भी उम्मीद है कि वह जल्द से जल्द इस हादसे की जांच कराएगी और मृतकों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी।